बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप? पिछली दफ़ा का लेक्चर उम्मीद है आपको आसान भी लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। हमने एक एग्जांपल की थी लैग्रांज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल की, और उसके अलावा हमने आपको बताया था कि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है। अभी तो हम डेफिनेशंस के हवाले से ही बात कर रहे हैं, फिर आपको मैं बताऊंगी कि इसको हम किस तरह से इंटरपोलेशन में और अपनी डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इनको किस तरह से यूज़ करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने फॉरवर्ड डिफरेंस के हवाले से बात की थी, लेकिन ये है कि आज हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे जाते हैं जो कि है बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है? जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करते हैं तो आपके पास जो है वो एक कोई भी अगर रियल लाइन है और x है, उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो है वो f ऑफ x है, या उसको y भी कहते हैं, और f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू भी हम यहाँ पे इस लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो कोई भी आपके पास अगर यहाँ पे एक x पॉइंट था तो हम फॉरवर्ड के लिए उसकी पॉजिटिव साइड पे जा रहे थे, और ये यहाँ पे x प्लस h था, और इसके करस्पॉन्डिंग हमने फंक्शन यहाँ पे कोई भी लिया था, दैट वाज एट f ऑफ x, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू थी दैट वाज f ऑफ x प्लस h। और फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए हमने यूज किया था ये ट्रायंगल, और अपवर्ड डायरेक्शन में थी, और f ऑफ x जो था वो दैट वाज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस, आप इस साइड पे आए, f ऑफ x। ठीक है, अब हम बैकवर्ड के लिए हम देखना चाह रहे हैं। तो बैकवर्ड के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास यही लाइन है, स्ट्रेट लाइन x है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है वो फंक्शन है f ऑफ x। अब बैकवर्ड जैसे फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे जाना, ठीक है, बैकवर्ड का मतलब है पीछे। सो हमारे पास अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे x है और इसके करस्पॉन्डिंग x माइनस h हम पीछे हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास f ऑफ x होगा f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h। आप ये देखिए कि ये जो फंक्शन की लेंथ है ये जो है ये इस डायरेक्शन ही में रहेगी। ठीक है, हमारी डायरेक्शन जो है वो यही रहेगी, यहाँ पे भी हमारी डायरेक्शन वही थी, लेकिन जो इसमें हमारे पास क्या है कि अब इंस्टेड ऑफ अगर हम यहाँ पे फॉरवर्ड की बात कर रहे होते और हमारे पास ये पहले x माइनस h आता, तो हमारे पास जो फॉरवर्ड डिफरेंस था दैट वाज ये बैकवर्ड है। बैकवर्ड के साथ हम जो है ट्रायंगल उल्टी लगाएंगे, लेकिन क्या है ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करें तो ये है f ऑफ x माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड में क्या होता है कि हमारे पास जो यहाँ पे इसका आर्गुमेंट होता फंक्शन का वो दैट वाज x माइनस h, लेकिन बैकवर्ड में क्या है ये वाला फंक्शन है। सो हम जब भी करेंगे तो हम उसके पीछे की तरफ जाएंगे, लेकिन आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि ये जो फंक्शन है ये इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग x जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पे देखे ना कि हमने ये जो था ये हमारे पास ये आर्गुमेंट था और हम उससे अगले वाले से उसका डिफरेंस ले रहे थे। अब ये हमारा आर्गुमेंट जो है वो ये है और हम उससे पिछले से जो है ना वो डिफरेंस ले रहे हैं। सो ये दिस इज बैकवर्ड डिफरेंस। तो हमारे पास क्या है कि बैकवर्ड डिफरेंस क्या है? द फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीमेंट h इज डिफाइंड एज, ये आपके पास जो ट्रायंगल आई है ये फॉरवर्ड के अगर उसके साथ आप कंपेयर करें तो उसकी जो ट्रायंगल थी वो हम डिफरेंस की वो ले रहे थे, वो ये ले रहे थे, और इसका ये कॉर्नर जो था अपवर्ड था। तो फॉरवर्ड हो गया, बैकवर्ड मीन्स के नीचे की तरफ है कि आप जो है ऊपर के बजाय आगे के बजाय पीछे जा रहे हैं। सो दिस ट्रायंगल, इसको नेबुला भी कहते हैं। ठीक है, ये नेबुला कहलाता है, और ये ट्रायंगल है f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h। द ऑपरेटर दिस del always implies that the operation on the function of x on which it operates। जब आप ऑपरेटर इस पे अप्लाई करेंगे
बैकवर्ड डिफरेंस पे कि आपका फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस है, जब इस पे आपने ऑपरेटर अप्लाई किया तो इट मीन्स कि आपके पास डेल मल्टीप्लाई हो जाता है डेल के साथ और डेल स्क्वायर लिखा जाता है एट एक्स आई जो है वो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट आप ले लीजिए। तो ये क्या होगा, ये आपके पास होगा, इसको हम लिख सकते हैं दिस शुड बी इक्वल टू डेल ऑफ, ये क्या है, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, डेल ऑफ एफ एक्स की मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, ये हो गया। तो दिस शुड बी इक्वल टू डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऑपरेटर इस पे अप्लाई होगा, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ मैं डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स की यहाँ से जो है वो डेफिनेशन यूज कर लेती हूँ, दैट विल बी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और ये जो है इसको मैं ये ब्रैकेट इस तरह से ले लेती हूँ, देन दिस इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब यहाँ पे मैं x की जगह x माइनस एच लगाती हूँ, ये भी x माइनस एच हो जाएगा, ये भी x माइनस एच हो जाएगा और एक माइनस एच और है। सो हम मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच और फिर एक माइनस एच ये भी है, तो ये मिलके 2h हो जाएगा। सो मेरे पास जो है ये इस तरह से आता है। अब इनको मैं कंबाइन करती हूँ तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस साइन के साथ है, एक माइनस साइन के साथ ये हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और ये माइनस आपस में मिलके प्लस हो जाएंगे और एफ ऑफ एक्स माइनस 2h। सो आपके पास जो है सेकंड जो है वो ये इस तरह से आएगा। सो मैंने डेल ऑफ एफ एक्स की जो है वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दी और माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2h। सो मैंने जब इसको कंबाइन किया तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच प्लस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 2h। तो मेरे पास जो है सेकंड जो है बैकवर्ड डिफरेंस वो ये आ गया। इसी तरह से मैं इस पे ऑपरेटर्स अप्लाई करती चली जाऊंगी और आई विल गेट द डिफरेंट बैकवर्ड डिफरेंसेस। तो यहाँ एक्स आई जो है दिस इज एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स सच एज, इसको आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, आप इसको एक्स नॉट दे सकते हैं, x1 दे सकते हैं, x2 किसी भी वैल्यू के लिए आप बैकवर्ड डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली हमारे पास क्या होता है, एक्स ऑफ बैकवर्ड एन जो है वो आपके पास ऑपरेटर, जिस तरह से हमने ऑपरेटर अप्लाई किया, ठीक है, हमने ऑपरेटर अप्लाई किया कि हमारे पास जो था डेल ऑफ एफ जो है वो आपके पास आ गया डेल स्क्वायर ऑफ एफ, इसी तरह से डेल स्क्वायर ऑफ एफ जो है वो होगा डेल क्यूब ऑफ एफ, इसी तरह से डेल क्यूब ऑफ एफ हो जाएगा आपके पास डेल 4 ऑफ एफ। इसी तरीके से हम किसी जनरल वैल्यू के लिए n के लिए इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, एंड द बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स आई आर, बैकवर्ड डिफरेंस फर्स्ट जो है आपके पास आ जाता है एक्स आई माइनस एच। इसी तरह से जब हम उस पर एक और दफ़ा ऑपरेटर बैकवर्ड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आई माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच प्लस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 2h। ठीक है, बिल्कुल अभी जैसे हमने अभी पिछले स्लाइड में इसको आपको मैंने करके बताया कि कैसे आता है। इसी तरीके से जब आप इसका थर्ड डिफरेंस लेंगे बैकवर्ड डिफरेंस, तो वो क्या होगा, वो एफ ऑफ एक्स आई माइनस 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स आई। मैं अगर आपको इसको करके भी दिखा देती हूँ, आपके पास क्या होगा, ये जो है डेल स्क्वायर का है। सो जब मैं इसको इस पे डेल अप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आई, इस पे भी डेल ऑपरेट करेगा, इस पे भी डेल ऑपरेट करेगा, इस पे भी डेल ऑपरेट करेगा, तो ये आपके पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स आई माइनस 2 टाइम्स डेल ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच प्लस डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स आई माइनस 2h। तो जब इस पे आप करेंगे तो बाय डेफिनेशन ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच हो गया। ठीक है, ये पहला वाला हुआ 2 टाइम्स ये क्या है, एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आई
माइनस 2h, मैंने अभी आपको पिछले उसमें बताया था कि इसका किस तरह से है, अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस ये आपके पास आ जाता है डेल ऑफ, ये हो गया एफ ऑफ एक्स आई माइनस 2h, और माइनस एक और इसमें माइनस h होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस 2h माइनस h, दैट विल बी 3h। तो ये आपके पास आ गया। अब इनको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो आपके पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स आई, और ये एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच है, यहाँ पे माइनस 2 एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच है, तो जब इनको आप कंबाइन करेंगे तो दैट विल बी 3 एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच हो गया। ये मैंने लिख लिया, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया तो ये मेरे पास आ गया। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स आई माइनस 2h है, एक प्लस यहाँ पे भी पड़ा है, सो दैट विल बी इक्वल टू प्लस 3 एफ ऑफ एक्स आई माइनस 2h। ठीक है, ये दोनों मैंने कंबाइन कर लिए, और ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस साइन रहेगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स आई माइनस 3h। सो हमने इस तरह से ऑपरेटर को अप्लाई किया, और करने के बाद जब हमने टर्म्स को कंबाइन किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। सो ये हमारे पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स आई माइनस 3 एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच प्लस 3 एफ ऑफ एक्स आई माइनस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 3h। यहाँ आप एक चीज नोट कीजिए, ये जो 3 है ये आपके पास वही है जो इसकी ऑपरेटर की पावर बन रही है, ठीक है। और फिर ये है कि ये एक्स आई है, तो एक इसमें डिफरेंस लिया तो माइनस एच हो गया, 2 टाइम्स डिफरेंस लिया तो माइनस 2 हो गया, 3 टाइम डिफरेंस लिया तो माइनस 3 हो गया। फिर उसके अलावा एक और चीज नोट कीजिए कि पहला साइन जो है यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, देन प्लस है, देन माइनस है, तो ये आपका ऑल्टरनेट साइंस जो हैं इसके साथ चल रहे हैं। इसी तरीके से हम इसका जो फोर्थ डिफरेंस लेंगे तो ये ऑपरेटर जो है हम इस सारी टर्म्स पे अप्लाई करेंगे। तो ये जो पहली टर्म है वो एफ एफ एक्स आई माइनस एफ एफ एक्स आई माइनस एच हो जाएगी, ये जो है एफ एफ एक्स आई माइनस एच माइनस एफ एफ एक्स आई माइनस 2h हो जाएगी। इसी तरह से ये वाली एफ एफ एक्स आई माइनस 2h माइनस एफ एफ एक्स आई माइनस 3h हो जाएगी, और ये वाली जो टर्म है ये अब एफ एफ एक्स आई माइनस 3h माइनस एफ एफ एक्स आई माइनस 4h हो जाएगी। तो जब इन सारी टर्म्स को, यहाँ 3 भी मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ये भी 3 मल्टीप्लाई होगा, सो हम जब सारों को कंबाइन करेंगे तो फिर हमारे पास जो टर्म्स आएंगी वो क्या आएंगी, एफ एफ एक्स आई माइनस ये एक 3 होगा, ठीक है, एक एक्स आई माइनस एच यहाँ से आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, एफ एफ एक्स आई माइनस एच है, फिर ये 3 एच आई माइनस 2 होगा, यहाँ 3 एच आई माइनस 2 ये भी है, तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो 6 एक्स आई माइनस 2h हो गया। फिर उसके बाद जब यहाँ से आपने यहाँ पे x माइनस 3h भी आएगा 3 टाइम्स, और यहाँ ये है तो ये माइनस 4 और ये आपके पास ये 4 टाइम्स आई एक्स आई माइनस 3h होगा, और आखिर वाला जो एक टर्म है ये माइनस बाहर है, अंदर भी माइनस होगा, तो दैट विल बी एक्स आई माइनस 4h। तो ये हमारी सारी की सारी कंबाइन करके हो जाएंगी। अब यहाँ देखिए ये पावर जो है ये 4 है, ये भी 4 है, और इसके ये सेकंड टर्म है, यहाँ देखिए सेकंड लास्ट टर्म जो है वो भी आपके पास 4 है, और उस इन दोनों के साइंस सेम हैं, और सेंटर वाली जो टर्म है वो 6 है, ठीक है। और इसमें आपके पास देखिए कि आपके पास जो है वो आपकी ये पावर जो है ये लास्ट में ये 4 है इसके साथ, और बाकी जो है वो ये टर्म्स इस तरह से एक्स आई से स्टार्ट हो रही हैं और लास्ट में माइनस 4h तक जा रही हैं, और इनके साइन भी ऑल्टरनेट्स हैं। तो इन चीज़ों को जब हम सोचेंगे देखेंगे तो जनरलाइज हमें करने में आसानी होगी। सो इसी तरह से चलते जाएं तो आपके अब ये जनरलाइजेशन है कि कोई भी एन पावर है अगर ऑपरेटर की, तो फिर हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, दैट विल बी एफ ऑफ एक्स आई माइनस एन। मैंने आपको कहा ना कि ये पावर देखिए, और ये पावर और ये 4 सेम है, सो एन एफ एफ एक्स आई माइनस एच हो गया, और फिर ये क्या है ये 6 है, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर n है और n माइनस 1 है और इसको डिवाइड कर दें 2 से, तो ये आपके पास 6 आ जाता है। यहाँ देखिए हमारे पास था 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 और 2 कैंसिल होके आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 आ जाता है। और एफ ऑफ एक्स आई
माइनस 2h हो गया। फिर उससे अगली जो टर्म है वो आपके पास क्या आती है, अब हमने जनरलाइज कर दिया ना, क्योंकि ये इट कैन बी एनी वैल्यू, इट कैन बी 10, इट कैन बी 20, इट कैन बी 100, एनी वैल्यू। सो हमें जनरलाइज करते हुए हम यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको आगे चलाएंगे। सो नेक्स्ट टर्म जो हमारी आएगी वो आएगी n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 1 2 3 टर्म्स है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और आपके पास है f(x(i) माइनस 3h। उसके बाद फिर आप उससे नेक्स्ट पे चलते जाएं और लास्ट में आके आपके पास क्या आएगा कि ये कोई भी kth टर्म है, सेंटर में कहीं पे भी कोई भी वैल्यू है, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि साइन जो है वो ऑल्टरनेट है, ठीक है, ऑल्टरनेट साइन है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, फिर आगे प्लस है, फिर चलते जाएंगे। सो हमें कोई भी kth टर्म जो है हमारी पॉजिटिव इवन होगी या ऑड होगी, उसके अकॉर्डिंगली -1 रेज़ टू द पावर k है, और इसके साथ आपके पास n-1 n- और फिर आप देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म थी तो इसका कोफिशिएंट 0 था, सेकंड टर्म थी तो इसका कोफिशिएंट 1 है, फिर थर्ड टर्म जो है वो है इसका कोफिशिएंट 1 है, और आपके पास नीचे जो है ये 2 है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसके अगर 1 फैक्टोरियल लिखते तो हमने लिखा नहीं है, अदरवाइज 1 फैक्टोरियल है तो इसके 1 के साथ इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 3 है तो इसका कोफिशिएंट भी 3 है, और यहाँ आपके पास टर्म्स 3 हैं, ये 3 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 1 है। इन चीज़ों को हम कंबाइन करते हुए हमारे पास जो kth टर्म है, ठीक है, वो क्या है n-1 n- और k- जो है ये k-1 टर्म है, ठीक है, k-1 टर्म है, और डिवाइडेड बाय आपके पास k फैक्टोरियल है। देखिए ना, ये 2 है तो ये 1 है, तो 2 - 1 हो गया, 3 - 1 हो गया, सो k है तो k-1 यहाँ पे टर्म होगी। और इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पे 1 था तो आपके पास माइनस टर्म है, 2 है तो आपके पास पॉजिटिव टर्म है, 3 है तो फिर माइनस है, सो ये अगर 2 होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4 होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसी तरीके से आपकी टर्म्स चलती जाएंगी। सो आपको जो है इसके साथ चाहिए, और आपके पास जो है इसका जो कोफिशिएंट है ये k फैक्टोरियल, जैसे ये मैंने आपको ऊपर बताया, ये आपको बताया ये 2 है तो इसका कोफिशिएंट भी 2 है, ये 3 है तो इसका कोफिशिएंट भी 3 है, सो ये k है तो इसका कोफिशिएंट भी k होगा। इसी तरीके से हम जो है फाइनल जो है वो टर्म को भी लिख सकते हैं -1 रेज़ टू द पावर n। अब इसमें क्या है कि n आप चलते जाएं तो आपके पास n, ये लास्ट जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, हम nth टर्म ले रहे हैं तो n माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1, तो n-n कैंसिल आउट हो जाता है, तो आखिरी टर्म जो है वो आपकी 1 रह जाती है, और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और f(x(i) माइनस nh। तो ये n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल जो है कैंसिल आउट हो जाते हैं, और ये आपके पास जो सिर्फ और सिर्फ ये टर्म जो रहती है ये वाली, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास रह जाती है ये वाली टर्म -1 रेज़ टू द पावर n f(x(i) माइनस nh। तो अगर आप देखें तो कोफिशिएंट जो है लास्ट टर्म का और फर्स्ट टर्म का 1 है, यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट 1 आ गया, और ये माइनस प्लस जो है आप देखिए यहाँ प्लस था तो उससे ऊपर वाली टर्म में माइनस था, उससे ऊपर वाली टर्म में प्लस था, उससे ऊपर माइनस, तो सो ये n पे डिपेंड कर रहा है कि n की क्या वैल्यू होगी, उसका जो है साइन वो उसके अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस होगा। इसी तरह से हमारी पास जो है वो ये अल्टरनेट जो है, अब देखिए यहाँ पे सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ सेकंड लास्ट टर्म का भी कोफिशिएंट 4 है, इसी तरीके से ये सारी ये एक रिदम के साथ चीज़ें चल रही हैं। सो आपके पास जो बैकवर्ड डिफरेंस है ऑफ nth ऑर्डर जो है वो आपके पास आपका nth बैकवर्ड डिफरेंस जो है वो ये आ जाता है, इसके जनरल फार्मूला इस तरह बनता है। सो द nth बैकवर्ड डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट, हमने फॉरवर्ड डिफरेंस को भी बायनोमियल कोफिशिएंट में की फॉर्म में लिखा था, सो हम इसको भी बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि nth बैकवर्ड डिफरेंस जो है वो दैट विल बी इक्वल टू f(x(i) माइनस n1, ये बायनोमियल कोफिशिएंट है, f(x(i) माइनस h प्लस n2 f(x(i) माइनस 2h। अब ये देखिए ये आपके पास जो है वो ये कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, माइनस
और साइन आपके ऑल्टरनेट हैं। सो एफ ऑफ एन माइनस 3 एफ ऑफ एक्स आई माइनस 3h। फिर इसी तरह से आप कंटिन्यू करते चले जाएं तो -1 रेज़ टू द पावर k एन के, और ये होगा एफ ऑफ एक्स आई माइनस KH। और फिर इसी तरह से जो लास्ट टर्म आपकी आएगी दैट विल बी -1 रेज़ टू द पावर n। और यहाँ आप इसमें एक साइन भी लगा लीजिए, ये डॉट में यहाँ कर देती हूँ और ये आपके पास जो है वो प्लस आ जाएगा। तो ये साइन जो है वो उसको डिटर्मिन करेगा कि आपके n की वैल्यू क्या है। सो -1 रेज़ टू द पावर n और एफ ऑफ एक्स आई माइनस NH। तो ये आपके पास बैकवर्ड डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला जो है वो इस तरह से आ गया। सो इसको देखें कितना रिदमिक है। सो इसको याद करना बड़ा आसान है। इसी तरह से हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना सकते हैं। आप देखें कि इतना सारा, अगर आप इसको सोचें तो ये सारा कुछ करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ये वो सारा लगता है काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ऐसे है नहीं। अगर आप इसका टेबल बना लें तो आप देखिएगा कि किस कदर आसानी से आप जो है बैकवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट अस अज्यूम दैट वी हैव द पॉइंट्स, डेटा पॉइंट हैं हमारे पास x0, x1, x2, x3, x4 है, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है x0, एफ एक्स नॉट, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x3, एफ ऑफ x4, ये कोई गिवन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हम उसका पहला जो बैकवर्ड डिफरेंस बनाएंगे वो क्या होगा, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0। और बैकवर्ड डिफरेंस में आपके पास क्या आएगा, डेल ऑफ एफ ऑफ x1 आएगा। सो हमारे पास जो है वो एफ ऑफ 1, मैंने एफ ऑफ एक्स एफ एट x1 जो है उसको मैंने f1 ले लिया है इसको, और एफ एट x0 को मैंने f0 लिख लिया, सिर्फ राइटिंग को आसान करने के लिए और स्पेस को यहाँ पे बचाने के लिए मैंने ये लिखा है। दिस इज इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ फंक्शन f एट x इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि हम बैकवर्ड ले रहे हैं ना, सो हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू नॉट के बजाय, अगर ये फॉरवर्ड होता तो ये आपके पास जो था ये आप इसको इस तरह से लिखते, अगर ये फॉरवर्ड होता तो ये आपके पास यूं और एफ ऑफ नॉट होता, लेकिन ये बैकवर्ड है सो ये हम इस तरह से इसको लिख रहे हैं। फिर अगला जो है डिफरेंस जो है वो f2 माइनस f1 जो है दैट इज बैकवर्ड डिफरेंस f एट x2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट जो है f3 माइनस f2, तो ये आपके पास हो जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस एट ऑफ f एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू x एट x3, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास जो है वो f4 माइनस f3 जो है बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f एट x4, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से इसकी वैल्यूज आ गई फर्स्ट डिफरेंस की। सेकंड डिफरेंस लीजिए, सेकंड डिफरेंस आपके पास कैसे आएगा, वो आएगा आपके पास डिफरेंस, आपने देखा ना कि सेकंड डिफरेंस में डेल f एट x2 माइनस डेल f1, मैं इसको x एट x1 को f1 कह देती हूँ, इसको f एट x2 को f2 कह देती हूँ, तो ये हो जाएगा डेल f2 माइनस डेल f1, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंस आएगा डेल f2 माइनस डेल f1 विच इज इक्वल टू डेल स्क्वायर f2। अब कोई भी टेबल अगर है, आपने इन दो के डिफरेंस लेने शुरू कर दिए, ठीक है। आपके पास डेल f1, डेल f2, डेल f3, डेल f4 आ गया। अब नेक्स्ट जो आपने लेना है, जस्ट आप यहाँ पे डिफरेंस लीजिए, आपको ये सारी चीजें, ये पूरे का पूरा फॉर्मूला जो है यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आप टेबल में कर रहे हैं तो ये जो है जस्ट आप जो है इनकी डिफरेंस लेंगे, आपके पास सेकंड जो है ना बैकवर्ड डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह से डेल f3 माइनस डेल f2 जो है वो आपको देता है डेल स्क्वायर f3, और इसी तरह से डेल f4 माइनस डेल f3 जो है वो आपको डेल स्क्वायर f4 देगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास आ गया। उसके बाद आप कैलकुलेट कीजिए थर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस। तो आपके पास क्योंकि यहाँ पे ये डिफरेंस आया और ये डिफरेंस आया, सो डेल स्क्वायर f3 माइनस डेल स्क्वायर f2 जो होगा वो दैट विल बी इक्वल टू डेल 3 f3, ठीक है, डेल 3 f एट x3। तो ये आपका जो है एक डिफरेंस आ गया, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं। सो आपका डिफरेंस तो यहाँ जो मौजूद हैं डेटा पॉइंट्स उन्हीं से आपने लेना है।
यहाँ पे del 2f4 माइनस del 2f3 जो है वो आपके पास आया, दैट इज del 3f4। उसके बाद आप फोर्थ डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए, बैकवर्ड डिफरेंस, तो वो आपके पास जो है वो del 3f4 माइनस del 3f3 आएगा और दैट विल बी इक्वल टू del 4f4। और ये आपका टेबल जो है, अगर आपके पास 5 डाटा पॉइंट्स हैं तो आपका जो है बैकवर्ड डिफरेंस del 4 तक ही जाएगा। इसी तरीके से आपके पास जितने भी n+1 डाटा पॉइंट्स हैं तो आपके पास जो है वो बैकवर्ड डिफरेंस जो है वो nth ऑर्डर तक ही जाता है और यहाँ पे आपके पास आके ये आपको टेबल जो है मिल जाता है। इसी को हम इंटरपोलेशन में यूज करेंगे और जब करेंगे तो आप देखिएगा कि हमें कितनी आसानी से हम ये डाटा पॉइंट्स जो हैं कैलकुलेट करके आराम से यूज कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हमें इन्हीं डाटा पॉइंट्स को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। वी कंसीडर द डाटा पॉइंट्स 1 और x0 इज इक्वल टू 1, f0 इज इक्वल टू 5, फिर x1 जो है 1.5, f1 जो है 2.5 है, x2 3 है, f2 4 है, x3 5 है, f3 1.5 है और x4 7 है और f4 जो है वो 3 है। ये बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैन बी फाउंड एज। अब हमने बैकवर्ड डिफरेंस, आप ये देखिए कि हम बैकवर्ड और डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो हम फंक्शन वैल्यू के डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे f of x0 है 0.5 है, f of x1 जो है 2.5 है, f of x2 जो है वो 4 है, f of x3 जो है 1.5 है और f of x4 जो है वो आपके पास 3 है। सो यहाँ से हमारे पास जो है, अब इसका डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। बैकवर्ड डिफरेंस क्या होगा, 2.5 माइनस 5, तो ये f of x1 माइनस f of x0 होगा। जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो f of x2 माइनस f of x1 होगा बैकवर्ड डिफरेंस एट x2। इसी तरह से f of x3 माइनस f of x2 जो है वो आपका बैकवर्ड डिफरेंस एट f of x3 होगा। फिर आपका f of x4 माइनस f of x3 जो है वो बैकवर्ड डिफरेंस एट x इक्वल टू 4 होगा। अगर इनकी वैल्यू आप देखिए तो ये 2.5 माइनस 5 माइनस 2.5 हो गया, फिर 4 माइनस 2.5 दैट इज 1.5, फिर 1.5 माइनस 4 तो दैट इज इक्वल टू माइनस 2.5 और यहाँ पे 3 माइनस 1.5 तो दैट इज 1.5। इस तरह से हो गया। उसके बाद हमने जब इनसे डिफरेंस लिया तो del f2 माइनस del f1 जो है वो आपके पास del स्क्वायर f2 हो जाएगा। इसी तरह से del f3 माइनस del f2 जो है वो del स्क्वायर f3 हो जाएगा और del f4 माइनस del f3 जो है वो del स्क्वायर f4 आ जाता है। तो ये सिंपल जो है कि कहाँ डिफरेंस है, और आप देखिए कि आपके पास एक अपर ट्रायंगुलर जो है वो टेबल बनता जा रहा है। यहाँ अब इसमें डिफरेंस लीजिए, 1.5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1.5 प्लस 2.5 दैट इज 4, फिर माइनस 2.5 माइनस 1.5 दैट इज इक्वल टू माइनस 4, फिर 1.5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.5 प्लस 2.5 तो दैट इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास डिफरेंस यहाँ से आ गए। अब इसके बाद क्या है, del स्क्वायर f3 माइनस del स्क्वायर f2 दैट इज del क्यूब f3। इसी तरह से del स्क्वायर f4 माइनस del स्क्वायर f3 दैट विल बी इक्वल टू del क्यूब f4। और यहाँ से इनके डिफरेंस भी साथ वैल्यूज के ले लीजिए, -4 माइनस 8 आ जाएगा और 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8। और जो लास्ट डिफरेंस बनेगा दैट विल बी इक्वल टू del 3f4 माइनस del 3f3 दैट इज इक्वल टू del 4f4 और दैट इज इक्वल टू 8 माइनस माइनस प्लस हो गया 8 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 16। सो आपके पास ये सारे के सारे बड़े आसानी से कैलकुलेट हो गए। वो तमाम फार्मूलाज तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ जस्ट एक डिफरेंस लेते चले गए और वो आपको, और ये कंप्यूटर पे जो है इसको इम्प्लीमेंट करना, इसका प्रोग्राम करना वो बहुत आसान है। सो हम फटाफट जो है इनके बैकवर्ड या फॉरवर्ड डिफरेंस जो है इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे और अगर आपने थोड़ा बहुत डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ा है
तो आपने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को पढ़ा होगा। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के जब न्यूमेरिकल सोल्यूशन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या होता है कि उसकी बाउंड्रीज होती हैं। आपके पास डाटा बाउंड्रीज पे होता है या उसके विद इन द डोमेन आपके पास कोई डाटा मौजूद होता है, उससे बाहर आपको नहीं पता क्या हो रहा है। सो बाउंड्रीज पे जो वैल्यूज हैं हमें उसके लिए, अगर वो आपकी फर्स्ट करें एक रॉड ही ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ फर्स्ट करें एक रॉड है, ठीक है, एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, इसको बाय हैंड भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिफरेंस हम क्या करें। फर्स्ट करें कि हम इसको यहाँ से इस कॉर्नर पे हम हीट अप कर रहे हैं, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि लास्ट एंड पे क्या टेम्परेचर होगा विद टाइम और किस तरह चेंज होता जा रहा है, कितनी उसमें डिफरेंस जिस तरह से आ रहा है। ये एक जस्ट है, अदरवाइज तो आप इसके लिए न्यूमेरिकल जब करेंगे तो आप कोई बहुत बड़ा सिस्टम लेंगे, हीट का, जनरेशन का, किसी भी सिस्टम में हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है वो आप देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको जस्ट एक बता रही हूँ, बाउंड्री के हवाले से बात कर रही हूँ। अब ये है कि रॉड से बाहर क्या हो रहा है ये आपको नहीं पता, आप इसको इस कॉर्नर को हीट अप कर रहे हैं, आपके पास यहाँ पे कोई टेम्परेचर है, फर्ज करें T0 है और यहाँ पे T0 टेम्परेचर था, लेकिन क्या है इस रॉड को आप देखें, जैसे आप रॉड को हीट अप करते हैं थोड़ी देर के बाद, अगर वो लोहे का है या किसी और चीज मेटल का है तो वो थोड़े अरसे के बाद उसका दूसरा कॉर्नर भी बहुत तेज गर्म हो जाता है। लेकिन शुरू में क्या था, वो ठंडा था जब आपने इसको गर्म करना शुरू किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस तक हीट पहुंचती है और वो गर्म होता चला जाता है और फिर उस तक जो है ना वो भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। सो इनिशियली अगर हम कहते हैं कि ये टेम्परेचर 0 पे था, ठंडा था, और यहाँ से हमने इसको हीट अप करना शुरू किया और उसको हीट कितनी दे रहे हैं, हम T0 दे रहे हैं, तो वो कैसे मूव करता है। तो हमें क्या है कि हम जब डेटा न्यूमेरिकली जब करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम इसको ग्रिड्स में स्प्लिट करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये डेटा पॉइंट होंगे जो यहाँ से लेके इस पूरी लेंथ के साथ हम डेटा पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, एन डेटा पॉइंट्स। ये आपके पास हो गया x0 हो गया, ये आपके पास x1 हो गया, इसी तरह से चलते चलते आपके पास ये xn तक जाएगा, ठीक है। अब ये है कि हम इनिशियली जब उसको दे रहे हैं वैल्यूज तो हमारे पास बाहर नहीं है, सो हम क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करेंगे और हम यहाँ पे xi माइनस x0 यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास x नॉट से बाहर पीछे कोई डाटा नहीं है। उसके बाद जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे और हम उसकी यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो भी है, इसका टेम्परेचर है वो देंगे, या हम कहते हैं कि इस रॉड पे इसका टेम्परेचर ये है, तो फिर हमें यहाँ हमारे पास डेटा पॉइंट मौजूद है लेकिन बाहर नहीं है, तो हम इसमें बैकवर्ड डिफरेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास xn माइनस 1 जो है वो चीज़ मौजूद है, ठीक है। और उसके अलावा जब हम कहीं पे बीच में होंगे तो हमारे लिए आसान ये है कि हम इसका सेंट्रल डिफरेंस की बात करें। सेंट्रल डिफरेंस की कैसे बात करें कि हम इस एक पॉइंट पे कुछ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हम इन दो डाटा पॉइंट्स की हेल्प से इस डाटा पॉइंट पे जो भी टेम्परेचर की वेरिएशन हो रही है कि इधर से भी और इधर से भी, कि आपके पास ये टेम्परेचर क्या है, इधर टेम्परेचर क्या है, उन दोनों को मिला के हमारे पास इस जगह पे हम टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो बैकवर्ड डिफरेंस है, फॉरवर्ड डिफरेंस है और इसी तरह से सेंट्रल डिफरेंस जो है दैट विल बी इम्पोर्टेंट। सो हम इस तरह से करना चाह रहे हैं। सो वी मे आल्सो नोट दैट बैकवर्ड डिफरेंस f of xi माइनस 1 इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास कोई भी डाटा पॉइंट्स हैं, यहाँ पे xi है तो यहाँ डिफरेंस अगर है xi प्लस h है और यहाँ पे आपके पास xi माइनस h होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास x कोऑर्डिनेट है। इसमें माइनस करेंगे तो इस साइड पे जाएंगे, प्लस करेंगे तो इस साइड पे जाएंगे। सो आपके पास ये है और यहाँ पे अगर हम इसको देख लें, ये फंक्शन है और यहाँ डेटा पॉइंट है, ये इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डेटा पॉइंट ये है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ डेटा पॉइंट ये है। तो ये आपके पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू है एट xi माइनस h, ये है f एट xi और ये है फंक्शन f of xi प्लस h, ठीक है। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपके फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ये है
क्या है, एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आई, ये आपका फॉरवर्ड डिफरेंस है। और जो बैकवर्ड डिफरेंस है वो क्या है, अगर हम ये लें एफ ऑफ एक्स आई बैकवर्ड, इन दो पॉइंट्स का अगर हम बैकवर्ड डिफरेंस लेना चाहते हैं तो एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आई। तो ये आपके पास जो है ये इस तरह से डिफरेंस आ जाता है। तो सो आपके पास क्या है कि आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंट एट एक्स आई और बैकवर्ड डिफरेंट एट एक्स आई प्लस एच जो है वो ये आ जाता है। इसी तरह से अगर हम ये देखना चाहें तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एक्स आई माइनस एच क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच। और बैकवर्ड डिफरेंस एट एफ ऑफ एक्स आई क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच। ठीक है, तो ये आप ये देखिए कि इनका आपस में एक रिलेशनशिप, ये साइड आपकी दोनों बराबर हैं, ये साइड्स आपकी दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिफरेंस में फर्क है। सो हम ये क्या कहते हैं कि आपका जो बैकवर्ड डिफरेंस एट एक्स आई है एट एक्स आई है, जो बैकवर्ड डिफरेंस है वो दैट इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस एट एक्स आई माइनस एच। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि मैं एक रिलेशनशिप इसमें बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास डेल स्क्वायर एफ एफ आई जो है वो डेल फॉरवर्ड डिफरेंस जो है माइनस टू एच पे है। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड जो डेरिवेटिव है तो ये आपके पास जो है वो फॉरवर्ड डिफरेंस का इसके साथ रिलेशनशिप क्या है कि x माइनस थ्री एच, कि अगर इसका आप फॉरवर्ड लेंगे x माइनस थ्री एच तो ऑब्वियसली आपके पास एक इसमें ऐड हो जाएगा, फिर एक और h ऐड हो जाएगा और आपके पास एक और जब 3 है तो थ्री टर्म्स आपकी 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स में आपके पास जब ऐड होगा तो यू विल गेट दिस बैकवर्ड। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं डेल 3 एफ ऑफ एक्स आई जो है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स आई माइनस 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच प्लस 3 और क्या था 3 और 3 टर्म्स हैं प्लस 3 एफ ऑफ एक्स आई माइनस 2h और माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 3h। ये है ना, ये आपके पास टर्म्स आ गई। तो अब ये क्या है, अगर मैं इसको यहाँ से इसको रीअरेंज कर लूँ तो मेरे पास जो है यहाँ से आप देखिए कि ये आपके पास जो है, अगर हम फॉरवर्ड की बात कर रहे थे ना, तो फॉरवर्ड आपके पास जो है वो 3 एफ ऑफ एक्स आई माइनस 3h है। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, एफ ऑफ एक्स आई माइनस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 3h, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से आप इस तरह से एक इसमें चलते जाएं, दैट इज फॉरवर्ड ये बनेगा। ठीक है, फिर एक और जब आप करेंगे और करते जाएंगे तो ये आपके पास जो है वो इसमें डिक्रीज होता चला जाएगा। ये 3h था, ये 3h है, लेकिन ये 2h हो गया। इसको जब करेंगे तो माइनस h हो जाएगा और ये जो है ये माइनस 3h तो रहेगा, लेकिन माइनस 2h भी एक और आ जाएगा और ये भी माइनस 2h और फिर माइनस एक और कम हो जाएगा और देन फिर जो है वो सिंपली माइनस h जो है वो खत्म हो जाएगा और आपके पास यही चीज बचती है। सो आपके पास जो ये चीज है ये फॉरवर्ड 3 एफ ऑफ एक्स आई माइनस 3h हो जाएगा। तो इन दोनों को देखें तो इन दोनों के रिलेशनशिप जो हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। इसी तरह से आप जो है कंटिन्यू करें तो आपके पास जो nth बैकवर्ड डिफरेंस है एट एक्स आई दैट विल बी इक्वल टू द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ n एट x माइनस nh, दैट इज फॉरवर्ड डिफरेंस nth फॉरवर्ड डिफरेंस एट एक्स आई माइनस nh जो है ये सारे आपस में फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस जो है वो इस तरह से आपस में रिलेट कर रहे हैं। लेट अस अज्यूम दैट एक्स आई इज इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, हम आई के बजाय एक्स नॉट फर्स्ट जो है डेटा पॉइंट वो ले लेते हैं। तो फिर ये कैसे होगा, द अबव रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस एक्सप्रेशंस बिकम, ये बैकवर्ड डिफरेंस है एट एक्स नॉट
तो ये क्या है, ये x नॉट माइनस एच है। तो ये एक यूनिट आप एच यूनिट हम पीछे गए हैं। सो मैं इसको फॉरवर्ड डिफरेंस को -1 के साथ करती हूँ कि मेरे पास अगर यहाँ पे मैं इस तरह से कर लूँ कि ये है, अगर x नॉट है तो इस साइड पे x -1 होगा, इस साइड पे x -2 होगा। जिस तरह से यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है, ये हम इस साइड पे जा रहे हैं तो इंक्रीज करते चले जा रहे हैं डेटा पॉइंट। इससे पीछे आएंगे तो -1, -2, -3 और -n तक जाएंगे। सो यहाँ पे जो बैकवर्ड डिफरेंस है, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस एट x इक्वल टू x नॉट जो है, अगर ये हम लिखते हैं तो फॉरवर्ड डिफरेंस दैट विल बी इक्वल टू एक पीछे इसके एक साइड से यहाँ से x माइनस x नॉट जो है वो आपका फॉरवर्ड डिफरेंस एट x इक्वल टू -1 बनेगा। इसी तरीके से फिर हम यहाँ पे स्क्वायर की बात करें तो x नॉट पे क्या होगा, x -2 हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस जो है वो एट x नॉट जो है वो दैट विल बी इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस एट x इक्वल टू -3 हो जाएगा, x -3 पे। इसी तरह से nth की बात करेंगे तो हमारे पास जो है वो फोर्थ की बात कर रहे हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम nth की बात करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू -n। इसी को हम जनरलाइज हम करना चाह रहे हैं तो x अगर i 4 है, अभी हमने क्या किया था, हमने x i को x नॉट ले लिया था। अब हम कोई एक और ले लेते हैं ताकि हमें ज्यादा समझने में आसानी हो और हम इसको ज्यादा बेहतर तरीके से जनरलाइज कर सकें। सो लेट अस अज्यूम दैट xi इज इक्वल टू x4। फिर ये एक्सप्रेशन किस तरह से बनेंगे, आप इसमें से जो हमारे पास था ना, क्या था, बैकवर्ड डिफरेंस f x नॉट जो था, फॉरवर्ड डिफरेंस एट f -1। तो आपके पास क्या है, हमने इसी तरह से बैकवर्ड डिफरेंस एट f x नॉट स्क्वायर था, फॉरवर्ड डिफरेंस एट x -2। अभी हमने यही किया। सो हमारे पास क्या है, ये बैकवर्ड डिफरेंस है x नॉट, तो यहाँ से आप एक 0 -1 करते हैं तो माइनस हो जाता है। सो फॉरवर्ड डिफरेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एट x इक्वल टू 3, एक माइनस हुआ। इसी तरह से सेकंड जो डिफरेंस है वो आपके पास एट x4 जो है वो आपका बैकवर्ड पे फॉरवर्ड पे जाके वो -2 हो जाएगा, दैट इज 4 -2। फिर इसी तरह थर्ड डिफरेंस होगा 4 -3 तो 1 हो गया। फिर फोर्थ है 4 -4 दैट इज नॉट। और इसी तरीके से हम चलते जाएं तो हमारे पास xn जो है वो दैट विल बी इक्वल टू, अगर देखें ना यहाँ पे था तो 1 माइनस किया, 2 था तो 4 -2 हमने माइनस किया। फिर इसी तरह से 4 -3 ये 1 हो गया, 4 -4 ये 0 हो गया, तो n हो गया, तो 4 -n दैट इज 4 -n। सो हम इसको इस तरीके से जनरलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इसका कोई भी ऑर्डर है k और फंक्शन जो है वो s पॉइंट पे है, x s पे है, तो ये हम इसको जो है फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो उसी ऑर्डर का होगा और s माइनस k होगा फॉर एनी k वैल्यू जो कि 1 2 3 से जहां भी जाती है उस पॉइंट तक s तक, या s से आगे भी जाएगी तो भी जो है हमारे पास इस तरह से, लेकिन इसके साथ डिफरेंस जो है वो आपके पास इस तरह से डिफाइन हो सकता है। अब हम आते हैं सेंट्रल डिफरेंस। अभी जो मैंने रॉड में आपको बताया था कि जब आपके कोई डाटा पॉइंट दरमियान में हो जिसमें आपके पास दोनों तरफ जो है पॉइंट्स पे आपको वो डाटा अवेलेबल हो, तो सेंटर में जब आते हैं तो फिर हम किस तरह से करते हैं। द फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीमेंट एच इज डिफाइंड एज। अभी देखिए हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि अगर हमारे पास x और ये डेटा पॉइंट्स हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, और यहाँ पे अगर हमारे पास कोई पॉइंट था xi, तो हमने xi प्लस h पे और xi माइनस h पे। तो अगर हम फॉरवर्ड गए थे तो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस की बात की थी, अगर हम बैकवर्ड गए थे तो हमने बैकवर्ड के, हमारे पास अगर इस फंक्शन पे इस पॉइंट पे वैल्यू है और हम उसके साथ हमें डाटा यहाँ अवेलेबल है तो हम बैकवर्ड जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं और हमारे पास एक फॉरवर्ड जो है पॉइंट जो है वो मौजूद है तो हम फॉरवर्ड जाएंगे। लेकिन सेंट्रल में क्या है कि हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो अब सेंटर में करना है,
कि अगर हमारे पास ये दो डाटा पॉइंट्स मौजूद हैं और हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा सेंट्रल डिफरेंस हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास ये सारे डाटा पॉइंट्स मौजूद हैं तो जब हम सेंट्रल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो इसके सेंटर में हम होंगे, या अगर ये दो डाटा पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस में हम यहाँ पे मौजूद होंगे। सो द फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीमेंट h इज डिफाइंड एज बाय इंट्रोड्यूसिंग द सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। हमने फॉरवर्ड के लिए ये यूज किया था, बैकवर्ड के लिए हमने ये यूज किया था, अब सेंट्रल के लिए हम ये वाला यूज कर रहे हैं डिफरेंस ऑपरेटर। सो आपके पास जो है एट x कोई भी जर्नल x है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस h है और यहाँ x माइनस h है, ठीक है, इस तरह से है। तो हम सेंट्रल डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास जो है वो एक पॉइंट जो है वो इसके सेंटर में जाना चाहेंगे। तो हमारे पास डेटा पॉइंट्स जो हैं वो, अब हमने कहा कि इंक्रीमेंट हमारे पास h है, ठीक है, इंक्रीमेंट जब हमारे पास h है तो हम इसके टोटल डिफरेंस जो है वो यहाँ x है, ये x प्लस h है और ये x माइनस h है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम इस पॉइंट पे करना चाह रहे हैं और इसमें हमारे पास इंक्रीमेंट h है, तो ये तो इसके साथ फॉरवर्ड जाएंगे, इसके साथ बैकवर्ड जाएंगे, लेकिन जब ये सेंट्रल होगा तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये पॉइंट, ये डिस्टेंस हमारे पास अब h है। तो हम इसमें रहेंगे कि अगर हमारे पास इंक्रीमेंट h है तो फिर हम ये जो है डिफाइन करेंगे। अगर हम ये दो डाटा पॉइंट्स लेते हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास इंक्रीमेंट जो है वो 2h है, क्योंकि ये इंक्रीमेंट भी h है, ये इंक्रीमेंट भी h है। सो अगर टोटल इंक्रीमेंट है तो हम इसके टोटल जो है ना हाफ से लेके हाफ तक जो है ये इसमें हम जाएंगे। अब ये x है तो ये आपके पास पॉइंट आ जाता है x प्लस h बाई 2 और ये पॉइंट जो है वो आता है x माइनस h बाई 2 और ये पॉइंट जो है ये x है। सो हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस है, तो डेल ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h बाई 2, ये हो गया पॉइंट, माइनस f ऑफ x माइनस h बाई 2। तो आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं अब डिफरेंस के लिए, और सेंटर वाला इसके इन दोनों के डिफरेंस लेके जो सेंटर पॉइंट आएगा वो आपको यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस में वो पॉइंट मिलेगा। सो the operator del always implies this operation on the function of x on which it operates, so that we can apply different operators, ठीक है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी जितने मर्जी ऑपरेटर हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। सो डेल स्क्वायर ऑफ एट एक्स आई जो होगा वो डेल ऑफ डेल एफ एट एक्स आई। तो ये आपके पास क्या है, इस पे अगेन जिस तरह हमने बैकवर्ड डिफरेंस में और फॉरवर्ड डिफरेंस में किया था हम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे एट एक्स आई प्लस एच बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच बाई 2। अब क्या है, अब हमारे पास इस वक्त जो फंक्शन की वैल्यू है वो ये था एक्स आई, यहाँ पे ये है एक्स आई प्लस एच, ठीक है, और ये है एफ एक्स माइनस एक्स आई माइनस एच। ये जो पॉइंट है ये है आपके पास एक्स आई प्लस एच बाई 2 और ये वाला पॉइंट है एक्स आई माइनस एच बाई 2, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यू हैं। अब जब हमने यहाँ पे किया, जब हम इस पे ऑपरेटर पे अप्लाई करते हैं, इस पे एक्स आई प्लस एच बाई 2 पे फंक्शन वैल्यू पे जब ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट पे हम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और सेंट्रल की बात करें और डिस्टेंस हमारे पास इंक्रीमेंट सिर्फ h है, ये वाला डिस्टेंस जो है दिस इज इक्वल टू h। इसी तरह से ये डिस्टेंस जो है ये h है। अब आपके पास जो है ये वाला ये वैल्यू नाउ नोन है एक्स आई प्लस एच बाई 2 पे और एक्स आई माइनस एच बाई 2 पे। तो जब इस पे ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वाला इस पे ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स आई प्लस एच माइनस एक्स आई। ये आपके पास क्या आ जाता है, एफ एट एक्स आई प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आई, ये वाला, ठीक है, क्योंकि सेंटर में तो यही है ना, ये सेंटर में ये है, इसके इधर ये है, इसके इधर ये है, और जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये एक्स आई माइनस एच है। तो ये सेंटर किसके सेंटर में है, ये एक्स आई और एक्स आई माइनस एच के सेंटर में। तो ये एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स
आई माइनस एच। ठीक है, आपके पास ये इस तरह से आ जाता है। सो हम यहाँ से इस तरह से लेते जाएंगे। सो ये है एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच। इन दोनों को आप कंबाइन कीजिए तो आपके पास क्या आ जाता है, एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच। अब ये देखिए कि जो सेकंड जो है सेंट्रल डिफरेंस है वो आपके पास जो है वो आता है एट एक्स आई। ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस एट एक्स आई है, तो एक्स आई जो सेकंड सेंट्रल डिफरेंस है वो एक्स आई प्लस एच है और उसमें एक्स आई माइनस एच जो है वो इन्वॉल्व है ये चीज, और सेंटर में आपके पास ये पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेंट्रल डिफरेंस बनता है। जब इस पे थर्ड आप ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, सो दिस इसको जब रिलेट करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ, तो क्या है कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस किसका है, फॉरवर्ड डिफरेंस जो है ये x प्लस एच है, एक्स आई है, एक्स आई माइनस एच है। तो अगर आप उसके फॉर्मूला पे जाके देखें तो फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो एक्स आई माइनस एच पे है, कि आपके पास जो है वो सेकंड जो है ये एक्स आई माइनस एच, एक्स आई फॉरवर्ड जाएंगे एक्स आई प्लस एच। तो आपके पास जो है वो ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस है एट एक्स आई माइनस एच जो है सेकंड डिफरेंस, और ये सेंट्रल डिफरेंस एट एक्स आई जो सेकंड है, ये आपके पास इस तरह से आ जाता है। वेयर एक्स आई डिनोट्स एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स सच एज एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, कोई भी आपके पास जो है वैल्यू एक्स आई की हो सकती है। इन जनरल द सेंट्रल डिफरेंस ऑफ एक्स आई एट फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस एट एक्स आई जो है वो एक्स आई प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच बाई टू हो गया। जब सेकंड आपने लिया तो आपके पास जो है वो, और ये फॉरवर्ड डिफरेंस के किसके बराबर है, फॉरवर्ड डिफरेंस इसके साथ है। ठीक है, आपके पास जो है फॉरवर्ड डिफरेंस, क्योंकि अगर फॉर्मूला देखें तो आपके पास ये बनता है। इसी तरह जो सेकंड सेंट्रल डिफरेंस है वो एट एक्स आई, वो आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स आई प्लस 2 टाइम्स प्लस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच। तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस है एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस जो है फंक्शन एट एक्स आई माइनस एच पे आ गया। इसी तरह से जब थर्ड डिफरेंस लेंगे, इसका जब डिफरेंस लेंगे तो अगेन क्या है कि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे पॉइंट्स आपके पास किस तरह आते हैं। पॉइंट्स आपके पास आते हैं, ये है एक्स है, ये आपके पास एक्स आई है, यहाँ एक्स आई प्लस एच है, और यहाँ एक्स आई माइनस एच है। ठीक है, तो आपने इसका सेंट्रल डिफरेंस लेना है थर्ड, तो इस पे ऑपरेटर अप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, तो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे एक्स आई प्लस एच। तो यहाँ पे ये एक्स आई प्लस 2h है, यहाँ पे एक्स आई प्लस एच और 2h के दरमियान क्या है, 3/2h है। यहाँ पे एक्स आई प्लस एच बाई 2 है, यहाँ आपके पास है एक्स आई माइनस एच बाई 2 है, और यहाँ आपके पास है एक्स आई माइनस 3/2h, इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास चल रहे हैं। तो यहाँ जब आप सेंट्रल डिफरेंस इसका लेंगे, ऑपरेटर इस पे अप्लाई करेंगे, तो एक्स आई प्लस एच पे है, तो एक्स आई प्लस 3/2h माइनस एक्स आई प्लस एच बाई 2, फंक्शन एट दिस वैल्यू, फंक्शन एट दिस वैल्यू माइनस फंक्शन एट दिस वैल्यू हो जाएगा। जब इस पे आप आएंगे, यहाँ ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, तो फंक्शन वैल्यू एट एक्स आई प्लस एच बाई 2 और फंक्शन वैल्यू एट एक्स आई माइनस एच बाई 2 हो जाएगी। और फिर जब इस पॉइंट पे आएंगे आई माइनस एच पे, तो आपके पास फंक्शन वैल्यू एट एक्स आई माइनस एच बाई 2 माइनस फंक्शन वैल्यू एट एक्स आई माइनस 3/2 आपके पास इस तरह से आ जाएगी। सो हमारे पास जो है वो डिफरेंस आएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास जो है वो, यहाँ पे ये है फंक्शन वैल्यू एट एक्स आई प्लस 3/2 माइनस ये हो जाएगा, फिर इसके साथ ये माइनस हो जाएगा, इसके साथ ये माइनस हो जाएगा। जब सबको कंबाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फंक्शन वैल्यू एट एक्स आई प्लस 3/2h माइनस फंक्शन वैल्यू 3 टाइम्स फंक्शन वैल्यू एट एक्स आई प्लस h बाई 2, फिर प्लस 3 टाइम्स फंक्शन वैल्यू एट एक्स आई माइनस h बाई 2 माइनस फंक्शन वैल्यू एट एक्स आई माइनस 3/2h।
तो ये आपका सेंट्रल डिफरेंस जो है वो इस तरह से कैलकुलेट होता है। और अगर इसको आप देखें तो ये आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस है, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है एट एक्स आई माइनस 3/2h। इसी तरीके से आप कंटिन्यू कीजिए। अगेन जो है आपके पास सेंट्रल डिफरेंस इसका क्या आएगा 3/2h, और ये होगा h/2 और माइनस h बाई एक्स आई प्लस फंक्शन वैल्यू एट एक्स आई प्लस 2h माइनस फंक्शन वैल्यू एट एक्स आई प्लस h। इसी तरह से ये जो चीज़ है ये सेंटर में हो जाएगी एक्स आई फंक्शन वैल्यू एट एक्स आई प्लस h माइनस फंक्शन वैल्यू एट एक्स आई, फिर ये जो है ये फंक्शन वैल्यू एट एक्स आई माइनस फंक्शन वैल्यू एट एक्स आई माइनस h, और ये जो है फंक्शन वैल्यू एट एक्स आई माइनस h माइनस फंक्शन वैल्यू एट एक्स आई माइनस h माइनस 2h। तो ये सब को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास जो है वो ये आ जाता है। यहाँ पे ये 2 और 1 था, एक्स आई प्लस 2h और एक्स आई प्लस h, तो इनको कंबाइन किया तो ये हमारे पास आ गया। फिर इसके साथ जो है वो वाली टर्म जो है एक्स आई पे आ गई, और फिर माइनस 4 टाइम्स एक्स आई माइनस h और प्लस 4 एफ ऑफ एक्स आई माइनस 2h। तो आप यहाँ देखिए ये फॉरवर्ड डिफरेंस है, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस एट एक्स आई माइनस 2h। सो इसी तरीके से अगर हम इसको कंटिन्यू करते चले जाएं तो nth सेंट्रल डिफरेंस एट एक्स आई विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई प्लस n ओवर 2। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर देखें तो क्या है कि फर्स्ट में जो है वो h/2 और माइनस h/2 है। सेकंड जो आ गया वो उसमें आपके पास है 2, यहाँ पे इसकी पावर 1 थी तो 1/2 था, 1/2 इसकी पावर 2 है तो इसको 2/2 कर लें, ठीक है, और ये आपके पास 2/2 है, तो ये आपके पास 2/2 मीन्स 1 हो जाता है, तो ये आपके पास इस तरह से आता है। अब अगर ये 3 है तो यहाँ 3/2 है, ठीक है, 3 टाइम्स इसकी पावर है, और ये आपके पास 3 माइनस 1/2 है, 3 माइनस 1/2 है, और 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ आप देखें कि ये आपके पास ये है, पहला है 3 और फिर ये है कि 3 माइनस 2 1/2 हो जाता है, 3 माइनस 2/2 हो जाता है, और ये 3/2, और आपके पास फंक्शन की वैल्यू ये है। और यहाँ पे 3 और 3, और जिस तरह से हमारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस में जो कोफिशिएंट्स थे उसी तरीके से कोफिशिएंट चल रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास क्या है 4 माइनस 4/2 यहाँ पे हो गया, 4 माइनस 2/2, तो ये सिंपल हो गया, और यहाँ आपके पास इस तरह से ये इसकी आती है, और कोफिशिएंट वैसे ही हैं जैसे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस में थे। सो हम इसी चीज़ को जब जनरलाइज करना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या आता है एफ एक्स एन हो गया n/2 h माइनस n टाइम्स जो कोफिशिएंट हैं वो उसी तरीके से हैं जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड में थे n, और यहाँ n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 h हो गया, और फिर जो थर्ड है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, सेम कोफिशिएंट्स हैं, और यहाँ पे n माइनस 4 हो गया डिवाइडेड बाई 2। सो आपके पास ये जो है ये इवन नंबर में आपके पास जो है माइनस होता जा रहा है, और n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो गया n माइनस 6 डिवाइडेड बाई h। ये आपके पास जो भी वैल्यूज हैं उसमें आप देखते जाएं तो आपके पास एक जनरल टर्म जो आएगी -1 रेज़ टू द पावर n और n से k तक, ठीक है, जैसे हमने पहले कोएफिशिएंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड के किए थे उसी तरीके से हमारे पास हैं, और दिस इज xi और ये n माइनस 2k, ठीक है। आपके पास देखिए सेकंड टर्म थी तो ये 2 था, थर्ड टर्म थी तो आपके पास 4 था, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर आपके पास जो है फोर्थ टर्म थी तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 था। इसी तरह से आपके पास के टर्म है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई के होगा, और जो है के प्लस 1th टर्म है तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई के है, और इसी तरह से क्योंकि हमारे पास n+1 डाटा पॉइंट हैं तो लास्ट टर्म जो है वो n से n फैक्टोरियल और उसके साथ n/2 है, ठीक है।
और क्योंकि यहाँ पे n-2n है तो ये आपके पास साइन माइनस हो गया और n/2 आ गया, ये आपकी लास्ट टर्म है। सो इसको हम जो है वो फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ n/2 लास्ट टर्म जो है वो आपके पास, इसको हम इस तरीके से फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ रिलेट करते हैं। इसी तरीके से हम इसको बैकवर्ड डिफरेंस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। सो द सेंटर डिफरेंस टेबल कैन बी फॉर्म्ड एज, अब ये देखिए ये इतना सारा मुश्किल काम लग रहा है, लेकिन आप जब इसका टेबल बनाते हैं तो वो बड़ा आसानी से बन जाता है। सो लेट अस अज्यूम दैट वी हैव द डेटा पॉइंट्स x0, x1, x2, x3, x4। इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यू जो हैं वो आपके पास हैं f0, f1, f2, f3, f4। इस तो पहला जो सेंट्रल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, f1 माइनस f0, f1 माइनस f0, और आपकी सेंट्रल डिफरेंस कहाँ पे आएगा, दैट विल बी 1 माइनस 0 करें तो दैट विल बी हाफ। सो f1 माइनस f0 विल बी इक्वल टू सेंट्रल डिफरेंस एट x इक्वल टू हाफ पे। ठीक है, हम नॉट और 1 की डेटा पॉइंट्स ले रहे हैं। अगर हमारे पास हम देखें तो हमारे पास जो है वो डेटा पॉइंट्स इस तरह से आ रहे हैं, ये है x0, x1, x2 और x3। ठीक है, तो यहाँ पे जब इनका डिफरेंस लेंगे तो ये x हाफ पे आ जाएगा, इसका डिफरेंस लेंगे तो x 3/2 पे आ जाएगा, ये x 5/2 पे आ जाएगा, और इसी तरीके से हम चलते चले जाएंगे। सो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपके पास हाफ पे आया। फिर इन दो का डिफरेंस जब आप लेंगे 2 एंड हाफ, तो दैट विल बी इक्वल टू f2 माइनस f1, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा f 3/2। ठीक है, फिर f3 माइनस f2 ये होगा डेल्टा f 5/2। ठीक है, और उस इसी तरह से ये 4 माइनस 3 जो है वो आपके पास आ जाएगा इक्वल टू डेल्टा 7/2। सो हमारे पास ये जो चीज़ है, अब डेल्टा स्क्वायर इसका सेकंड करें तो फिर हमने क्या करना है, इन दो का डिफरेंस लेना है। इन दो का जब डिफरेंस लेंगे तो अब हमारे पास डिफरेंस जो है वो x, ये है x हाफ है और x 3/2 है, तो इसमें हमारे पास ये 1 पे आएगा। और यहाँ पे अगर x है 5/2 तो ये जो है ये आपके पास x2 आ जाएगा, ये x1 आ जाएगा। सो जब सेकंड डिफरेंस लेंगे तो आपके पास ये है डेल्टा f 3/2 माइनस डेल्टा 1/2, दैट इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर 1। इसी तरह से डेल्टा 5/2 और डेल्टा 3/2 डिफरेंस जब लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा 2, और इसी तरह से डेल्टा 7/2 माइनस डेल्टा 5/2, तो ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा 3, डेल्टा स्क्वायर 3। सेकेंड सेंट्रल डिफरेंस है। उसके बाद फिर आप दोबारा से इसका नेक्स्ट थर्ड सेंट्रल डिफरेंस लीजिए, तो आपके पास ये डिफरेंस माइनस दिस डेल स्क्वायर f2 माइनस डेल स्क्वायर f1 जो है वो दैट विल बी इक्वल टू, और इन दोनों के दरमियान क्या है 3 और 2, दैट इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, आपके पास सेंट्रल डिफरेंस जो है वो 3/2 पे आ गया। इन दो का डिफरेंस लीजिए डेल स्क्वायर f3 माइनस डेल स्क्वायर f2, तो वो आपके पास जो है डिफरेंस आ जाएगा दैट विल बी 5/2 पे, डेल 3 एट f 5/2 पे। फिर आपका फोर्थ डिफरेंस जो आएगा वो दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंस है डेल 3 एट f 5/2 माइनस डेल 3 एट f 3/2, तो दैट विल बी इक्वल टू 3/2 और 5/2, और ये तो आपके पास ये डिफरेंस आएगा एट डेल 4 एट f2। तो आपके पास ये कंप्लीट जो है सेंट्रल डिफरेंस टेबल आ गया। इसी तरह से आपके डेटा पॉइंट्स जो हैं बड़े आराम से आप इसको कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कंप्यूटर पे ये कैलकुलेशंस जो हैं वो आपकी बड़ी आसानी से हो सकती हैं। सो हम जो है सेंट्रल डिफरेंस जब टेबल से बनाएंगे तो ये इतना आसानी से हमसे बन जाता है। अभी तक हमने जो कुछ भी किया, हमने जो है वो डिफरेंस की बात की, सिर्फ डिफरेंस की बात की। हमने कहा फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकालना है, कोई डिवीजन नहीं है। हमने बैकवर्ड डिफरेंस निकाला, उसमें भी कोई डिवीजन मौजूद नहीं थी, और उसके अलावा हमने सेंट्रल डिफरेंस भी निकाला। आप देखिए कि सिंपल, मैंने आपको बार बार कहा है कि मैथमेटिक्स में बड़ी सिंपल इंग्लिश होती है, और जो वर्ड आपने यूज करना है वो वर्ड मीनिंग रखता है।
सो हमने जो भी डिफरेंस निकाले हमने कहीं डिवीजन की बात नहीं की। अब हम करने जा रहे हैं कि डिवाइडेड डिफरेंस क्या होते हैं, मींस के डिवाइड भी करना है। और डिवाइडेड डिफरेंस क्या होते हैं उनको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वो करने के लिए हमें जो है फंक्शन वैल्यूज होंगी हमारे पास, और फंक्शन वैल्यूज को एब्सेसिव वैल्यूज जो हैं उसके जो इंडिपेंडेंट एक्स हैं उनकी डिफरेंस के साथ, अगर फंक्शन वैल्यू है एक्स 1 पे है और एक एक्स नॉट पे है, तो उसका जो डिवाइडेड डिफरेंस हम लेंगे तो वो f1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस एक्स नॉट लेंगे। सो डिवाइड भी यहाँ पे करना है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं इन चीज़ों को भूल जाते हैं। सो हम यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस के लिए हमने फंक्शंस वैल्यूज को उनकी इंडिपेंडेंट जो है एक्स हैं उनकी डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस आएगा। हम इसको डिटेल में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। मुझे उम्मीद है कि आज का जो है लेक्चर वो आपको समझ आ गया होगा। इसको रिवाइज कीजिए, और ये जो है ये आपकी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो आपको कैलकुलेट करें, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो इसको प्रैक्टिस भी कीजिए। थैंक यू आज तक के लेक्चर के लिए। खुदा हाफिज।